बहुत बहादुर लड़की थी। उसने जब मैंने ट्रेनिंग लेके आई ये हाईजैकर्स की, तो मैंने कहा छोड़ दे ये जॉब, मर जाऊंगी छोड़ूंगी नहीं। अगर आप जैसी माएँ होंगी तो मुल्क का क्या बनेगा। और वही हुआ, जैसे हमें पता लगा हमने तभी उसका छोड़ दिया था। ये भागने वालों में नहीं है। अनंत आकाश में उम्मीदों के पंख लगाकर उड़ने का ख्वाब देखने वाले उस बहादुर लड़की की माँ का ये गम हमेशा जिंदा रहेगा। हवाई सफर करने की शौकीन बिटिया उस दिन अपने आखिरी सफर पर थी। वो सिर्फ अंतिम सफर नहीं था, हिम्मत और हौसलों की उड़ान थी, जज्बातों से लबरेज यात्रा थी। ये वो सफर था जिसने उस लड़की के बलिदान की पटकथा को भी गढ़ दिया। साल 1963 सितंबर के महीने की 7 तारीख को चंडीगढ़ में पत्रकार हरीश भनोट के घर पर एक लड़की जन्मी। ये उस लड़की का जन्म था जो बाद में अदम्य साहस और अद्भुत शौर्य की जिंदा मिसाल बन गई। इतना ही नहीं, सिर्फ अपनी बुद्धि, विवेक और व्यवहार से खूंखार हथियार बंद आतंकियों के मंसूबों तक को परास्त कर डाला। यही वजह थी कि अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक और पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक नीरजा भनोट एक अदम्य साहस का नाम है। 3 भाई बहनों में वो सबसे छोटी थी। काफी मन्नतों के बाद भनोट परिवार में एक लड़की की किलकारी गूंजी। परिवार में 2 भाई पहले से भी थे, मगर उसका रौब ऐसा था कि उसके आगे बड़े भाई भी चुप रह जाते थे। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, वो तो जन्म से ही घर की हीरोइन थी। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू रा 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 रू, रा रा रू रा 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 रू। बाद में दुनिया में अपना अमिट नाम छोड़कर चली गई। नीरजा कुदरत का करिश्मा थी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, उसकी खूबसूरती पर लट्टू होने वालों की तादाद मानो बढ़ती ही जा रही थी। होश संभालने के साथ साथ नीरजा सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना देखती थी, वो था आसमान में उड़ने का, वायुयान में बैठने का। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। वक्त बीतता गया और एक दिन वो समय भी आ गया जब नीरजा भनोट की ख्वाहिशों को पंख लग गए और वो बन गई एयर होस्टेस। मगर कुदरत से किराए में मिली जिंदगी 23 साल की उम्र में आतंकियों की बंदूक का शिकार बन गई। प्लेन वो कराची गया था ना, तो वो हाईजैक हो गया। और नीरजा
लिखा था कुल का दीपक बनेगी ये नीरजा भनोट का बलिदान था, जिसकी तारीफ हिंदुस्तान की सड़क से लेकर संसद तक हुई। उम्र के जिस पड़ाव पर बिटिया की डोली निकलती है, उस उम्र में नीरजा की अर्थी निकल रही थी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। इतिहास में आज कहानी नीरजा की, वही नीरजा भनोट जिसके अदम्य साहस और बेमिसाल बहादुरी ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान और अमेरिका तक को सलाम ठोकने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त नीरजा की उम्र महज 23 साल थी। वो भी एक आम लड़कियों की तरह दिल खोलकर जीने वाली लड़की थी। उसे राजेश खन्ना के गाने पसंद थे। अगर आम लड़कियों से कुछ अलग था तो वो था उनका जज्बा, हिम्मत और हौसला। शायद तभी इतनी कम उम्र में वो हीरोइन ऑफ हाईजैक बन गई। नीरजा ने जब फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब के लिए पेन एम में अप्लाई किया तब वो एक सक्सेसफुल मॉडल बन चुकी थी। साल 1985 में उन्होंने पेन एम के लिए अप्लाई किया और सिलेक्शन के बाद उन्हें फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर ट्रेनिंग के लिए मियामी और फ्लोरिडा भेजा गया, लेकिन वो वापस पर्सर के तौर पर आई। पेन एम के साथ साथ नीरजा मॉडलिंग जगत में भी छाई रही। शालिनी, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? बिल्कुल फिट। झंडू का स्पेशल च्यवनप्राश जो है हमारी सेहत का रखवाला। झंडू का च्यवनप्राश? झंडू का स्पेशल च्यवनप्राश। वो साल 1963 की तारीख 7 सितंबर थी। चंडीगढ़ के एक पंजाबी भनोट परिवार में जन्मी थी नीरजा। जर्नलिस्ट हरीश और उनकी पत्नी रमा ने औलाद के जन्म से पहले ही ठान लिया था कि अगर बेटी पैदा होगी तो उसका नाम बड़े प्यार से लाडो रखेंगे। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ। आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की। डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। नीरजा की स्कूली शिक्षा चंडीगढ़ के ही सेक्रेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई, लेकिन भनोट परिवार के मुंबई आने के बाद नीरजा ने आगे की पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से की और बाद में मुंबई के ही सेंट जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएशन। साल 1985 में एक बिजनेसमैन के साथ अरेंज मैरिज कर नीरजा पति के साथ खाड़ी मुल्क चली गई, लेकिन नीरजा के दामन में यहाँ खुशियाँ गम के साए में सिमट कर आई। फिर शुरू हुआ नीरजा के साथ यातनाओं का वो दौर जिसने नीरजा को 2 महीने में ही तोड़ कर रख दिया। टाइम लग रहा है तो आई थिंक अगर मैं इधर रह जाऊंगी और इधर टाइम बिताऊंगी विदाउट कमिंग बैक, थोड़ा बेटर एडजस्ट हो जाएगा। तेरे को किसी ने कुछ कहा है क्या घर में? अगर मैं नरेश से बात करूं क्या? जी प्लीज अब नरेश से बात मत करना। नरेश को पता है, उन्होंने ही कहा है मुझे कि हम दोनों ने एक्चुअली जॉइंट डिसीजन लिया है कि मुझे मॉडलिंग बंद करनी चाहिए।
ये बेटे देख देख, अच्छा, मैं तेरे को बचपन से एक बात समझा रहा हूँ बेटा। एक मिनट सुन। पहली बात तो ये कि हौसला रख, हौसला रख, उससे सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। जी जी। और दूसरी बात सुन मेरी, कभी भी गलत काम ना करना, ना सहना। और तीसरी बात, हाँ जी, पहली दो बातें याद रखना। You have to be a brave girl. Now come on, tell me, बहादुर बच्चा कौन? बहादुर बच्चा कौन? पति की प्रताड़नाओं से टूटी नीरजा वापस माया नगरी मुंबई लौट आई, फिर कभी वापस ससुराल न जाने के लिए। मुंबई लौटने के बाद उन्होंने कुछ मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट पूरे किए और उसके बाद पैन एम एयरलाइंस ज्वाइन करने के साथ साथ नीरजा ने एंटी हाईजैकिंग के गुर भी सीखे। Good morning, ladies and gentlemen. My name is Neerja. I'm a purser in the first class cabin. On behalf of Pan Am and the entire crew, it is a pleasure to welcome you on board Clipper flight number 73 to Karachi, with continuing services to Frankfurt and New York. Our flight time to Karachi will be 1 hour and 20 minutes, and we will be cruising at an altitude of 35,000 feet. Flight attendants on your flight today are capable of speaking Hindi and German. If you are aware of any passengers needing assistance in one of these languages, please let us know. Thank you and good day. फिर नीरजा को मॉडलिंग असाइनमेंट मिला, जिसके बाद उनके मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई। नीरजा अभिनेता राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी और अक्सर उनके डायलॉग बोला करती थी। विज्ञापन जगत के 22 बड़े विज्ञापन उनकी कामयाबी की कहानी बखूबी बयां करते हैं। नीरजा ने जब फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब के लिए पैन एम में अप्लाई किया तो वो एक सक्सेसफुल मॉडल बन चुकी थी। साल 1985 में उन्होंने पैन एम के लिए अप्लाई किया और सिलेक्शन के बाद उन्हें फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर ट्रेनिंग के लिए मियामी और फ्लोरिडा भेजा गया, लेकिन वो वापस पर्सर के तौर पर आई। पैन एम के साथ साथ नीरजा मॉडलिंग जगत में भी छाई रही। एक टॉप मॉडल के हीरोइन ऑफ हाईजैक बनने की पूरी कहानी विराम के उस पार जल्द हाजिर होते हैं। जारी रहेगा ये बेहद खास प्रोग्राम इतिहास में एक थी नीरजा।